नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और न्यूज़ कॉरिडोर्स पर आप सबका स्वागत है। आज बात होगी निशिकांत दुबे की, जिन्होंने गुलमर्ग में अपनी 25वीं सालगिरह मनाई। सालगिरह का जो टाइम था वो अनंत पहलगाम हमले के 5-6 दिन पहले का था। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि एक मंत्री के लिए, एक सांसद के लिए इस तरह की वीवीआईपी व्यवस्थाएं उन जगहों पर होती हैं, लेकिन आम नागरिकों के लिए नहीं होती। इसीलिए आम नागरिक पहलगाम में मारे गए। सवाल बहुत बड़ा है, सियासत से जुड़ा है, तो सियासी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और निशिकांत दुबे के कई विवाद फिर से एक बार सामने आ गए, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहा, जो उन्होंने कलमा पढ़ने के लिए कहा और बहुत सारी बातें। तो मेरे साथ न्यूज़ रूम में शैलेन जी हैं, शालिनी है और शालू है। तो हम चर्चा करेंगे कि निशिकांत दुबे जिस ट्रैक पर चल रहे हैं अब, वो बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा, वो ज़रूरी है, वो समय की मांग है, या राजनीति का ये तरीका बहुत ही भद्दा और गलत है। विवाद सालगिरह से शुरू हो रहा है। अपनी सालगिरह मतलब एनिवर्सरी आप कहीं भी मनाइए, उस पर किसी को आपत्ति नहीं होती है। कश्मीर गए, गुलमर्ग गए, वीवीआईपी सुरक्षा मिली, तो सवाल उठना लाजमी है। देखिए, गुलमर्ग गए, उन्होंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाई, पार्टी दी, इसमें कहीं कोई एतराज़ की बात मुझे नज़र नहीं आती है। उस पार्टी में बहुत सारे नेता भी शामिल हुए और अक्रॉस द लाइन, अक्रॉस द पार्टी, मतलब अलग अलग पार्टियों के नेता शामिल हुए। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक जो सवाल उठ रहा है वो ये हो रहा है कि जब उनके लिए इतनी सुरक्षा मुहैया कराई गई नेताओं के लिए, तो फिर आम पब्लिक को बिना सिक्योरिटी के क्यों छोड़ दिया? ये सवाल वाजिब है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए। अभी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में पहले सरकार को जो एक्ट करना है उसको करने देना चाहिए, और उसके बाद फिर सरकार से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। पूछने का राइट भी है और वाजिब सवाल भी है कि भाई क्यों हुई है, कहाँ चूक हुई ये चीज़। तो ये सवाल तो वाजिब है। मुझे लग रहा है कि वो ठीक है, वो पॉलिटिक्स इसमें नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स इसलिए नहीं होनी चाहिए कि भाई आप सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन सरकार, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ वार लाइक सिचुएशन है, और इस परिस्थिति में अब सरकार को उधर फोकस रहने देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। अपने सवाल को थोड़ा सा इंतज़ार करिए, उसके बाद सवाल दागिए आप, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी मनाने पर कोई एतराज़ नहीं है किसी को भी, लेकिन एतराज़ सिर्फ इतना है कि जब उन्हें इतनी सिक्योरिटी नेताओं को मिली है, सभी कई पार्टियों के नेता थे, सिर्फ बीजेपी के नहीं थे उसमें, तो फिर आम पब्लिक को किसके भरोसे छोड़ दिया था? ये सवाल है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए। नेताजी मौज में है और जनता सड़क पर, तो सवाल तो बनता है। हमारे ही टैक्स के पैसे से घूम रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, और जब हम जाते हैं तो सुरक्षा ही नहीं। चूक बोलकर बहुत सारी बातें छुपा दी जाती हैं, दबा दी जाती हैं, तो सवाल उठते हैं। सवाल फिर उठा, उसका निशाना बन गए निशिकांत दुबे। कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर सियासत में आए, करोड़ों की प्रॉपर्टी है और बहुत समझदार नेता माने जाते हैं। 4 बार सांसद रह चुके हैं, अभी भी सांसद हैं वो, और उनके बयान जो हैं वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। गृह युद्ध के हालात के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, कलमा पढ़ना सीख लो। कलमा ट्वीट कर दिया उन्होंने बाकायदा कि ये कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे नहीं आता, 2-3 लाइन पता है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर दिया कि भैया हिंदुओं सीख लो, इसको बहुत ज़रूरी है ज़िंदा रहना है। तो डरा भी रहे हैं, उकसा भी रहे हैं, और अब जब उन पर आरोप लगे तो कोई जवाब आया नहीं अब तक। सर, अब जवाब दे देना चाहिए। जब आपने बताया कि जिस तरीके के उनके बयान रहे हैं, मुझे तो पर्सनली, मैं अगर जब आपने ये चीज़ मुझे शेयर किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। आप अपने कई मुद्दों पे बात रखते हैं, बेबाकी से बातों को कहते हैं कि कलमा पढ़ना सीख लीजिए। हिंदुओं से आप खासकर कहते हैं कलमा पढ़ना सीख लीजिए, जब आपको पता है कि ये देश में इस तरीके के माहौल बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम को लेके कोई भी राइट्स हो जाते हैं। और ख़ासकर जब पहलगाम ये हमला हुआ है और इस टाइम लोगों में वैसे ही बहुत गुस्सा है, टेरर अटैक है इतना बड़ा, उस टाइम पे ये फ़ोटो देख के लोग तो सवाल पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। देखिए, इस तरीके की चीज़ों में हमेशा आम इंसान पिसता है। मैंने
मैंने तो बहुत कम ही देखा कि कभी कोई किसी बड़े इंसान को या अधिकारी को या किसी घर में बैठे किसी बंदे को एसी कमरे में उसको कभी कुछ इस तरीके की चीज़ें बहुत रेयर कभी हुई होगी। लेकिन आम इंसान तो सवाल पूछेगा ही। मैं भी पूछूंगी कि आतंकी हमला वहाँ पे हुआ, कई लोगों की जान गई जिनकी शादी को 6 दिन नहीं हुए थे, 2 महीने नहीं हुए थे, किसी के बच्चे के आगे उसके बाप को मार देना, किसी पाकिस्तानी को ये मार देना, टूरिस्ट को मार देना। तो ऐसे में तो बीजेपी नेताओं से या किसी भी नेता से ये सवाल पूछना चाहिए और पूछिए, क्योंकि ये सच में गलत है। वहाँ पे जब वो थे तो उनको इतनी प्रॉपर इतने अच्छे लेवल की सिक्योरिटी दी गई, लेकिन आम इंसान जो वोट देके आपको वहाँ तक पहुँचा रहा है, जो आपके लिए टैक्स भर के, अपने पैसे से टैक्स भर के आप लोग उस चीज़ को, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। और निशिकांत दुबे हो सकता है कि सियासी चक्रव्यूह में फंस गए हों, बेचारे गए हों पार्टी मनाने, मौज करने, और हमला तो किसी को पता नहीं होता कब होगा, तो अचानक से हमला हो गया। और चूंकि सियासत के केंद्र में वो थे अपने बयान दे के पहले से ही, तो हो सकता है कि वो एक टारगेट बन गए हों फिलहाल, और टारगेट अच्छा है, नुकसान पहुंचा रहा है बीजेपी को, सरकार को। बिल्कुल नुकसान तो ये पहुंचा ही रहा है। ये आपने बात सही कही कि किसी को पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। हम लोग कोई नहीं सोचते हैं कि नेगेटिव, तो खास करके नहीं सोचते हैं कि ये होगा, ये ऐसा होगा कि वो पहले गए, मौका उनके लिए अच्छा था, सालगिरह थे, वो मना रहे थे, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही पहलगाम में इस तरह के हमले हो गए। लेकिन लोग तो सवाल पूछेंगे क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी। ये हम नहीं कह रहे, हम वहाँ मौजूद भी नहीं थे, लेकिन जो वहाँ पर थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, वो ही कह रहे हैं कि वहाँ सिक्योरिटी कम थी, वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी। तो लेकिन नेताओं के लिए इतने ठाट बाट, इतनी सुरक्षा, और आम जनता, हमेशा तो वही बात है कि पिछती आम जनता ही है, और जनता आज सड़क पर है, गुस्से में भी है। और आपने कहा कि उन्होंने ट्वीट किया है कलमा, और ये तो डराने वाली बात ही है कि आप कलमा ट्वीट कर रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं, और लोगों का गुस्सा भी एकदम जायज़ है, और वो सवाल तो पूछेंगे। और जो सरकार होती है, जो सत्ता में सरकार होती है, उनसे ही सवाल पूछा जाता है। और उसके बाद मैं यही कहूँगी कि आप वहाँ पर गए, अगर आपके इस ट्वीट से कुछ हो जाता है, कुछ अनहोनी हो जाती है, तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? ये सवाल मेरा निशिकांत दुबे जी से है। सवाल तो उठेंगे, उठ भी रहे हैं। आप पार्टी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टी के बाद कुछ सियासत होगी तो उस पर भी सामने आना चाहिए, खुलकर जवाब देना चाहिए। 25वीं सालगिरह थी, अच्छी थी, तस्वीरें देखी मैंने, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें थी, बहुत लोग आए हुए थे वहाँ पे, जो ट्रोल हो रहे हैं इस समय उस पर लेके। खैर, वक्ता आ गई है हमारे साथ। वक्ता, बड़ा सिंपल सा सवाल है, गृह युद्ध के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, ऐसा बयान देते हैं निशिकांत जी, खुद क्या कर रहे हैं? 25वीं सालगिरह मना रहे हैं और मनाकर आए हैं। सालगिरह मनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये मौके 25 साल की बात है, सिल्वर जुबली हो गई, गोल्डन जुबली हो गई, 50 साल बाद आती है तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप कश्मीर में मनाइए, आप विदेश जाकर मनाइए, या फिर आप कहीं पर भी किसी द्वीप पर जाकर मनाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन 10 दिन पहले आप मनाकर आए थे, वो भी परेशानी नहीं हुई। परेशानी इस बात को लेकर हुई कि आप जिस जगह पहुँचे थे वहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना घट गई, और उसके बाद आपको जिस तरह की सुरक्षा प्रदान की गई थी उस पर सवाल उठ गए। और जाहिर तौर पर ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से, ये लाजमी भी हैं कि एक जो आम बंदा है, एक आम आदमी है, उसके पीछे तो हमें 10 से 15 गाड़ियां चलती हुई फिलहाल नजर नहीं आती हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो उसके लिए चॉपर तुरंत उतारा नहीं जाता है। ऐसे में जब आपकी टीम के साथ पूरे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और सिक्योरिटी के साथ वहां पर आपकी जो 25वीं सालगिरह हो रही है उसमें लगे हुए हैं, तो लोग तो सवाल पूछेंगे। और एक ट्वीट भी जब उन्होंने कर दिया और उसे उन्हें डिलीट भी करना पड़ा निशिकांत दुबे को, उन्होंने ये लिखा था कि जनता की जानकारी के लिए पहलगाम हादसे के समय महासचिव वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में पीएसी की संसदीय कमेटी 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक गुलमर्ग और श्रीनगर में पूरी सुरक्षा के साथ भ्रमण कर रही थी, और मैं भी पीएसी का सदस्य हूं। ठीक बात है, आपने पूरी जानकारी दी तो फिर इसे डिलीट क्यों कर दिया? फिर तो सवाल उठेंगे ना। आप गुलमर्ग पूरी सुरक्षा के साथ पहुंच रहे हैं, तो क्या जो पहलगाम लोग जा रहे हैं, जो घूमने जा रहे हैं, जो सुंदरता देखने जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। गुलमर्ग जाकर आपको इतना डर लग गया कि आप पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन आपको जनता की फिक्र नहीं रही कि 2-3 हज़ार लोगों पर आपको वहां पर सुरक्षा के जो कर्मी थे वो नजर नहीं आ रहे थे, कहाँ थे?
सवाल उठना जायज़ है, लेकिन ये सवाल सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में आखिर इतनी बड़ी चूक क्यों हुई। 25वीं सालगिरह मनाइए, 50वीं मनाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 लोग को 400 की सुरक्षा, और जहाँ 4000 थे वहाँ एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं। तो सवाल ठीक है, अपनी जगह पे है। खैर, चूक हुई नहीं हुई सरकार ने मान ही लिया है। निशिकांत दुबे जी जो कर रहे हैं उसका प्रतिफल उनको मिल रहा है कि वो उकसा रहे थे, तो अब निशाने पर है। सियासत यही है और ऐसी ही होती रहेगी। लेकिन इस हमले के बाद पूरा देश एक है, और हमारी चर्चा में ये निकल के आया, शैलेंद्र जी से बात कर रहे थे हम, तो चर्चा में निकल के ये आया कि सरकार बहुत कड़े फैसले और बड़े फैसले ले रही है, और उसकी वजह से पाकिस्तान में घबराहट तक है। तो शैलेंद्र जी बताएंगे कि पाकिस्तान में बीवी बच्चों को क्यों विदेश भेजा जा रहा है। कुछ ऐसा आप बता रहे थे। नहीं, देखिए, सरकार जो एक्शन ले रही है, या इस तरह के सिचुएशन में कोई भी सरकार जब एक्शन जो लेती है वो एक्शन पब्लिक में आता नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं है उसको। तो भारत सरकार बहुत एक्शन ले रही है। देखिए, अभी जो खबरें जिस तरह की आ रही है, मतलब इस तरह की खबरें ऐसी होती है कि इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते, मुश्किल होता है। हाँ। लेकिन एलओसी पर भारतीय फौज खदेड़ खदेड़ के मार रही है, ऐसी खबर आ रही है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखें आप, वहाँ के चैनल्स को देखें, आपको पता चलेगा उस चीज़ को। रो रहे हैं कि हमारे सैनिक भाग रहे हैं, ये वहाँ के चैनल्स पे आप देखेंगे तो पता चलेगा। दूसरी चीज़ क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर उतरा हुआ है, ठीक है। और अभी मैं कुछ देख रहा था, कहीं से खबर ये भी आ रही थी, जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसको भी ऑपरेशनल बना दिया गया है। अब वो कहाँ है, कैसे है, किसी को पता नहीं। मैं ये सब चर्चाएं हैं इस तरह की, ठीक है ना। तो सरकार, अब ये इतना संवेदनशील मामला होता है कि सरकार इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकती, कभी करना भी नहीं चाहिए। और कम से कम मैं ये मान के नहीं चलता हूँ कि सरकार चूक हो सकती है कहीं भी, लेकिन सरकार उस पर चुप बैठने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी जो सिचुएशन है, जब अपोजिशन ने सर्वदलीय बैठक में कह दिया कि भाई, राहुल गांधी का स्टेटमेंट कि भाई हमने कहा कि सरकार, मोदी जी जो एक्शन ले हम सब आपके साथ हैं, ठीक है ना। पूरा देश उनके साथ है। अभी ये साथ उनको मिलना ही चाहिए, ठीक है। बाकी मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि सवाल कुछ हैं जो जहन में हो सकते हैं, वो सवाल उठाइए, लेकिन सही समय का इंतजार कीजिए उसके लिए। अभी क्या है ना कि पैनिक फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सवाल तो पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे, ये पूछना अधिकार है, हम चुन के भेजते हैं किसी भी सरकार को। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि थोड़ा पैनिक ना। आप कह रहे थे कि परिवार क्यों भाग रहा है, ये खबर आ रही है पाकिस्तान से कि उनके, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि उनके जो सेनाध्यक्ष हैं जनरल आसिम मुनीर, वो और पाकिस्तान के बहुत सारे जनरल्स के बारे में ऐसी खबर आ रही है कि उन्होंने भाई ये चार्टर्ड विमान से, मतलब परसों ही 2 दिन पहले ही अपनी फैमिली को भेज दिया है बाहर। कोई अमेरिका चला गया, कोई यूरोप चला गया, कोई कनाडा चला गया, सारे अपने अपनी फैमिलीज़ को भेज चुके हैं बाहर, और मरने के लिए पब्लिक है, समझे। तो इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। हालांकि पाकिस्तान में कोई डर के मारे मुंह नहीं खोल रहा है इस चीज़ की, लेकिन पाकिस्तान से बाहर की मीडिया में इस बात की बड़ी चर्चा हो रही है। तो पाकिस्तान में तो खबर यह आ रही है कि अत्यधिक घबराहट है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा घबराहट है इस बात को लेकर के, बड़ा पैनिक सिचुएशन है वहाँ। एक बात और पाकिस्तान के लिए ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली इस सब के पीछे मास्टरमाइंड जो पाकिस्तान के सेना चीफ हैं मुनीर, उन्हीं को माना जा रहा है। उसकी कई वजह है। एक बड़ी वजह तो ये भी माना जा रहा है कि भाई वो जो बलूचिस्तान वगैरह में बुरी तरह मार खा रहे हैं, उसे डाइवर्ट करने के लिए, रिटायरमेंट भी उनका नज़दीक है, तो उसको भी प्रोलॉन्ग करने के लिए और उधर से डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने, हमास का एंगल इसमें आ रहा है कि 6 महीना पहले से हमास के 2-3 कमांडर एक्टिव थे, पीओके में वो बैठे हुए थे उन लोगों ने, और जो स्टाइल ये मारने का है, जो निर्दोष लोगों को जिस तरह से मारा गया है, वो मेल खाता है। उनके बॉडी पे कैमरे लगे हुए थे, सारी रिकॉर्डिंग हुई, जो ठीक उसी तरह का जो 7 अक्टूबर को इसराइल में इन लोगों ने जो हमले किए वो सब कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे, उसी तरह से बॉडी पे लगा। तो ये सिमिलरिटी है, तो इसको भी लिंक किया जा रहा है, इसको भी। तो ये भी एक बड़ा मसला है ये भी, लेकिन उतने क्रूएल्टी उन्होंने नहीं दिखाई, गोली मारी है, महिलाओं को छोड़ दिया उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में बहुत पैनिक है, और भारत सरकार को भी देखिए, देश के जैसे हम लोग इतने आक्रोश में बात करते हैं, प्रधानमंत्री पर कितना प्रेशर है, इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए।
140 करोड़ लोगों का प्रेशर है उन पर। 140 करोड़ लोग गुस्से में हैं, साथ भी खड़े हैं उनके, लेकिन गुस्से में है। तो प्रधानमंत्री जी को इस सिचुएशन को टैकल करना है, ठीक है ना, सबक सिखाना है। उन्होंने कह दिया कि धरती के किसी भी कोने से हम खींच के लाएंगे, मारेंगे उसको, मैं जस्टिस में लाएंगे उसको, मारेंगे जस्टिस में लाएंगे। तो वो अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। सवाल को थोड़ा सा बचा के रखिए, थोड़ा समय गुजरने दीजिए, फिर सवालों की बौछार करिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है। सवाल हैं तो उठते रहेंगे, लेकिन देश के खिलाफ नहीं। सियासत थी, निशिकांत दुबे अब उसके निशाने पर निशिकांत दुबे हैं। पहले उन्होंने किसी को निशाना बनाया, अब वो निशाना बन गए। लेकिन हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं और कहना चाह रहा हूँ कि निशिकांत दुबे निशाने पर नहीं होने चाहिए इस पर। मेरे हिसाब से उन्होंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाई, उनको सिक्योरिटी मिली, प्रशासन ने दी होगी। सवाल प्रशासन पे है, सवाल प्रशासन पे है कि भाई एक को दे दी, नेता को दे दी, तो उनको क्यों नहीं दी? नहीं, मैं तो उनको सिक्योरिटी अगर मिली तो इसमें गुनाह नहीं है उनका कोई, ठीक है ना। वो सरकार का हिस्सा है, वो जो सांसद हैं, सांसद होने की वजह से उनको वो सुरक्षा मिली। इसलिए मैं उन पर सवाल उठा रहा हूँ कि वो अगर आम आदमी होते तो शायद उनको वो सुरक्षा ना मिलती। सवाल इस हाँ कि निशिकांत दुबे की जो एनिवर्सरी वाली बात है वो एक अलग बात हो गई है। वो उनकी अपनी एक खुशी है, उनको उन्होंने सेलिब्रेट की है और अच्छी बात है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी। लेकिन जब ये फ़ोटो सामने आई तो लोगों का सवाल उठाना इसलिए भी ज़रूरी हो गया क्योंकि जिन लोगों ने अपने घर परिवार के सदस्यों को खोया है, उनका जो गुस्सा है वो इस टाइम बहुत ऊपर लेवल पे है। और जब देश में पिछले कई सालों से जब कई बड़ी चीज़ें हुई हैं, आपका मणिपुर हो गया या मुर्शिदाबाद हो गया या नागपुर हिंसा हो गई, उसके बाद पहलगाम हो जाना, तो ये तमाम चीज़ें इंसान में इकट्ठा एक प्लेट में, थाली में सज के आ जाती है और उस टाइम इंसान सीधे सरकार से सवाल पूछता है। क्योंकि सरकार ने भी कभी विपक्ष में रह के सवाल पूछे होंगे, तो आज सरकार से आम जनता सवाल पूछ रही है कि क्यों इतनी बड़ी घटना होने के बारे में आपकी एजेंसियों को पहले से कोई आइडिया नहीं था। या ऐसी भी खबरें आई थी कि इस हमले से कुछ दिन पहले शायद कुछ बड़े नेताओं का वहाँ पे दौरा भी था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो कई सवाल उठते हैं और उठना लाजमी भी है। लेकिन प्रधानमंत्री पे इस टाइम बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और प्रेशर है, हम ये चीज़ मानते हैं और इसीलिए पूरा विपक्ष, पूरा देश उनके साथ है। पाकिस्तान को उनका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, मिल रहा है। डरे हुए हैं वहाँ पे लोग, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि भारत या मोदी जी क्या करने वाले हैं, किसी को नहीं पता। सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, एयर स्ट्राइक हो चुकी है, अब की ड्रोन आएंगे या सीधे सेना आएगी, कुछ नहीं पता। तो डर है, घबराहट है और ये होना ज़रूरी भी है क्योंकि पड़ोसी जब नालायक हो जाए तो उसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चर्चा ऐसे ही चलती रहेगी। पहलगाम पर निशिकांत दुबे चर्चा में क्यों आए, विवाद क्यों हुआ, उस पर भी हमने चर्चा कर ली कि कलमा अगर ट्वीट करके भड़काओगे तो आप भी विवाद का हिस्सा बन जाओगे। तो सियासत करें, राजनीति करें, लेकिन एक सीमा, एक मर्यादा के अंदर, नहीं तो इस तरह के विवाद होते रहेंगे। इन सारे मुद्दों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।